पवित्र आत्मा जी, आप हमारी अगुवाई कीजिए आपके पवित्र शास्त्र में लिखे हुए इस उत्पत्ति के वचन को समझने के लिए। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को जन्म दिया और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान को जन्म दिया और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उसने महललेल को जन्म दिया और महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने येरेद को जन्म दिया और येरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और महललेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ जब उसने हनोक को जन्म दिया और हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और येरेद की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशएल को जन्म दिया और मतुशएल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशएल 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया और लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशएल 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और मतुशएल की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र जन्म दिया और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। प्रभु परमेश्वर उत्पत्ति के अध्याय 5 के तहत और इन तेरे वचनों के तहत पिता परमेश्वर हमारे जीवन में तू नया पराक्रम स्थापित करे। पिता परमेश्वर, जैसे तेरे पुराने नियम में पिता तेरे मनुष्य तेरे अभिषिक्त पिता इतने वर्षों तक जीवित रहते थे पिता, वैसे ही तू हमें दीर्घायु से तृप्त कर पिता और अपनी महिमा को तू हमारे जीवन में प्रकट कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको इन वचनों के जरिए बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।